हेलो गाइस, हाउ आर यू गाइस। आज हम करेंगे कक्षा 9 की भाग सेमुसी पुस्तक भाग 1। बेटे इसमें यहाँ पाठ द्वितीय है। श्रवण काक है। श्रवण काक है सोने का कौवा। तो ये इस पाठ का परिचय है। बेटे पाठ पहले हम पाठ परिचय करते हैं। प्रस्तुत पाठ श्री पद्म शास्त्री द्वारा रचित विश्व कथा शतकम नामक कथा संग्रह से संकलित है। जो श्रवण काक का जो पाठ है वो विश्व कथा शतकम से लिया गया है और इसके रचयिता हैं पद्म शास्त्री। पद्म शास्त्री विश्व कथा शतकम की रचयिता पद्म शास्त्री हैं और यहाँ से ये श्रवण काक का पाठ लिया गया है, जिसमें अनेक देशों की 100 लोक कथाओं का संग्रह। विश्व कथा शतकम की रचयिता पद्म शास्त्री और इसमें कितनी कथाएं हैं? इसमें 100 कथाओं का संग्रह है और वर्मा देश की एक श्रेष्ठ कथा है। ये जो श्रवण काक है जो कथा है ये वर्मा देश की एक श्रेष्ठ कथा है, जिसमें लोभ और उसके बुरे परिणामों के साथ साथ त्याग और उसके शुभ परिणाम का व्याख्यान है। इसमें एक सुनहरे पंखों वाला कौवा होता है, तो जिसमें एक लड़की होती है, बहुत ही गरीब होती है और वो अपने घर की छत पर कुछ चावल उसने सुखा रखे थे। तो एक सोने के पंखों वाला कौवा आता है और उसके चावल खाने लगता है। लड़की बड़ी ही विनम्रता के साथ कहती है कि हे कौवे, ये चावल मत खाओ, मेरी माँ बहुत ही गरीब है। तो कौवा उसको कहता है कि तुम चिंता मत करो, तुम सुबह है मेरे मतलब जो गांव में पीछे जो एक पेड़ है उस पर आ जाना और मैं आपके जो चावल खाए हैं उनका मूल्य तुम्हें चुका दूंगा, दे दूंगा। तो लड़की ऐसा ही करती है। वो सुबह उठती है और सूर्योदय से पहले वहाँ पहुँच जाती है। तो पेड़ के ऊपर चढ़ती है तो देखती है कि वहाँ पर एक सोने का महल है और कौवा भी सोकर उठ जाता है और कहता है कि बेटे कि तुम सोने की सीढ़ी से आओगी या चांदी की सीढ़ी या फिर तांबे की सीढ़ी से। तो लड़की अपनी स्थिति को जानती थी, इसलिए उसने कहा कि मैं केवल तांबे की सीढ़ी से ही नीचे ऊपर आऊँगी। तो कौवा उसको बदले में क्या करता है, सोने की सीढ़ी से ऊपर बुलाता है। फिर वो लड़की की दशा देखकर उससे कहता है कि बेटे तुम खाना खा लो और थोड़ा सा आराम कर लो, फिर मैं आपको आपका मूल्य चुका दूंगा। लड़की को वो क्या करता है, वो दे देता है, मतलब खाना दे देता है, बहुत ही अच्छा। तो वो फिर से पूछता है कि तुम ये जो खाना है वो चांदी की थाली में खाओगी या सोने की थाली में। तो कौवे की बात सुनकर लड़की कहती है कि मुझे तांबे की थाली में ही खाना दे दो। और खाना बहुत ही स्वादिष्ट होता है। कौवा उसको सोने की थाली में खाना देता है और खाना खाकर जब लड़की खाना खा लेती है तो उसको उस कौवा उसके सामने 3 संदूक रखता है, बड़ा और बीच का और एक सबसे छोटा। तो उनमें से कहता है कि इनमें से आपको जो अच्छा लगे वो वाला संदूक आप ले जा सकती हैं। तो लड़की छोटे वाला संदूक उठाती है और घर आती है। जब वो घर आकर देखती है तो उसको जो संदूक था वो सोने के मतलब खजाने से भरा हुआ था। तो लड़की ये देखकर बहुत ही खुश हो जाती है। फिर इसी में एक और लड़की होती है, उसके पड़ोस में जो एक वृद्धा होती है, बूढ़ी औरत होती है। तो वो इस चीज़ से जल जाती है, दुखी हो जाती है, उसमें ईर्ष्या आ जाती है और वो अपनी पोती को छत पर कुछ चावल सुखा देती है। वही प्रोसेस करती है जो पहले वाले लड़की ने किया था। और फिर वो लड़की जाती है, लेकिन वो लड़की उसमें मैनर्स नहीं थे। तो वो जाकर उस कौवे को बोलती है, हे दुष्ट कौवे, मुझे मेरे चावलों का मोल दे दो। तो कौवा उससे फिर वही बातें पूछता है। तो वो सोने की सीढ़ी मांगती है तो कौवा उसको तांबे की सीढ़ी देता है। फिर वो ऊपर जाकर खाने के लिए पूछता है तो वो भी खाने के लिए सोने की थाली मांगती है। तो इसमें कौवा उसको चांदी तांबे की थाली ही देता है और सोने। फिर उसको संदूक उठाकर ले जाने के लिए बोलता है तो लड़की बड़े वाला संदूक उठा लेती है, जिसके जब वो अपने घर आकर उसको खोलती है तो उसके अंदर बहुत सारे सांप होते हैं और उसको लड़की को डस लेते हैं। तो इसलिए ये जो मेन इस पाठ का उद्देश्य है, हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा मतलब विनम्रता पूर्वक दूसरों के साथ जो हमारा व्यवहार है वो भी विनम्रता पूर्वक होना चाहिए और हमें लालच
नहीं करना चाहिए। ओके, थैंक्स, हैव ए गुड डे, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।